हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे के सेशन नंबर 58 में मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड चूज किया है एंड दैट वर्ड इज इंटरेस्ट। आइए आगे की स्लाइड्स में इस वर्ड के बारे में सब कुछ डिटेल में जानते हैं। इंटरेस्ट प्राइमरली एक वर्ब है। वर्ब होने के नाते इसकी फॉर्म्स बनेंगी, तो इसकी फॉर्म्स बड़ी ही सिंपल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसी में ईडी ऐड कर देना है। इसी से इसकी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी और यही इसकी थर्ड फॉर्म में रहेगी। अब मीनिंग को जान लेते हैं। ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट में ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब भरोसा है, आप जानते हैं। इंटरेस्ट का मतलब कुछ ऐसा ही है। क्या है मीनिंग, सुनिए। इंटरेस्ट का मतलब है किसी पर भरोसा करना। भरोसा करते हुए किसी को कोई ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आइटम, कोई टास्क दे देना, हैंड ओवर करना, चाहे देखभाल करने के लिए और चाहे उसे अपने पास रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। देना, सौंपना, हैंड ओवर करना एज अ मैटर ऑफ फेथ और ट्रस्ट। देखिए ना, टू हैंड ओवर समबडी अ थिंग और ड्यूटी एज अ मैटर ऑफ फेथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी पर भरोसा करते हुए किसी को कुछ देना या कोई काम देना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं घूमने जा रहा हूं और मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो मैंने सोचा लो मैं पड़ोसी को बोल देता हूं कि मुझे 10-12 दिन लगेंगे, तब तक वो मेरे पौधों में पानी डाल देगा और मुझे भरोसा भी है कि वो ऐसा करेगा। तो मैंने अपने पड़ोसी से कहा, यार I want to entrust you with the task of watering these plants while I'm away. या ऐसे बोल सकते, मतलब मैं तुम्हें ये काम देना चाहता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यार कैन आई इंट्रस्ट माई कार टू यू। क्या मैं तुम्हारी अपनी कार तुमको दे सकता हूँ? मैं 10 दिन बाद आऊंगा, तो इसकी चाबी तुम रख लो। कैन आई इंट्रस्ट द कीज ऑफ माई कार टू यू। कैन आई इंट्रस्ट यू विद द कीज ऑफ माई कार। तो ये है इंट्रस्ट का मीनिंग। ठीक, एक लॉजिक है, एक रूल है कि कोई वर्ड अगर अपने पहले या अपने बाद ईएन लगाता है तो इससे वो वर्ड एक वर्ब हो जाएगा। जैसे टाइटल के आगे ईएन लगाइए, एन टाइटल हो गया, अब ये वर्ब है। टाइट के आगे, टाइट के बाद ईएन लगाइए, टाइटन हो गया, अब ये क्या है, वर्ब है। सिनोनिम्स देख लीजिए। चार्ज जब किया जाता है ना, किस बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो फिर उसे मजबूती दी जाती है ना। इन्वेस्ट, एंडोव, कन्फाइड, असाइन, ऑथोराइज। डाइवेस्ट, स्ट्रिप ऑफ, विदहोल्ड और डिनाई, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सर। स्ट्रिप ऑफ, जब किसी का कोर्ट मार्शल होता है तो वो जहाँ पे बैजेस होते हैं वो हटा लिए जाते हैं। इससे क्या है सर, आपकी जिम्मेदारी, आपकी अथॉरिटी, सब कुछ आपसे छीन लिया गया। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। कह रहा है इंट्रस्ट माई डियर पेट टू यू वाइल आई एम ऑन द वर्ल्ड टूर। कोई कह रहा है क्या मैं अपना ये डियर पेट तुमको दे सकता हूं, जब तक मैं घूमने जा रहा हूं तब तक तुम इसकी देखभाल करना। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट आई थिंक, मुझे माफ करना लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट यू शुड नॉट इंट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर विद द कीज ऑफ योर विला। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें किसी अजनबी व्यक्ति को अपने विला की चाबी नहीं देनी चाहिए, ये जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। इंटरेस्ट में एक और खास बात है, वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार इंटरेस्ट की यही प्रॉपर्टी पूछी जाती है। ठीक, वो क्या है, ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट somebody with something। 2 मिनट का और वीडियो है, ध्यान से देख लीजिए। somebody with something और दूसरा something to somebody, right? मतलब जब आप आगे उस पर्सन को लिख रहे हो जिसे आप कुछ दे रहे हैं तो टू लगा दीजिए, और अगर आप आगे वो वस्तु, आइटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क लिख रहे हो तो विद लगा दीजिए। ये देखिए सर, आपने लिखा माय डियर पेट, फिर यू लिखा, तो पर्सन बाद में है तो देखिए टू लगा, पर्सन बाद में है तो टू लगा। अब इधर देख लीजिए सर, यहां पर इंटरेस्ट के बाद आपने एक स्ट्रेंजर लिखा जो कि कोई व्यक्ति है, और फिर द कीज ऑफ योर विला लिख दिया। ये कीज ऑफ योर विला, यही तो वो वस्तुएं हैं, यही तो वो आइटम्स है जो हैंड ओवर किए गए हैं, तो विद लगा दिया गया।
तो पर्सन को जब कनेक्ट करना है, जिसे वो टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, टू लगाइए, और वो टास्क, आइटम या रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड करना है तो विद लगाइए। याद करने का एक तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, यही प्रेपोजिशन की कहानी, ध्यान से सुनिए। जब आप किसी को कुछ देते हो, जैसे ये पेन है, मैं राम को देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गिव दिस पेन टू राम, तो पर्सन के लिए सर टू आता ही है सर, बिल्कुल होता है, समझ रहे हैं। ये देखिए, आई हैव अ फोन एंड आई वॉन्ट टू गिव दिस टू अनुराग, पास इट टू अनुराग, तो टू लगा करके ही तो आप सामने वाले व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं। और वेद कहाँ लगता है, जैसे जब कोई चीज किसी चीज से लदी हुई हो, भरा हुआ हो, तो वेद ही तो बोलते हैं। जैसे कि लेडन विद, फ्लडेड विद, क्राउडेड विद, फिल्ड विद, फ्लश विद, इन्फेस्टेड विद। जैसे कि एक पेड़ है, फूलों से लदा हुआ है, द प्लांट वाज लेडन विद फ्लावर्स, जिन चीजों से लदा हुआ है, समझ रहे हैं ना। एक तालाब है, मछलियों से भरा हुआ है, द पॉन्ड इज इन्फेस्टेड विद फिश, तो जिन चीजों से कुछ भरा है, लदा हुआ है, वहां पर विद लगाना है, और जिसको दिया जा रहा है वहां पर टू लगाना है। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जरूरी था कि इतना कुछ इंटरेस्ट के बारे में आपको बताया जाए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और अगले सेशन में आप कौन से वर्ड को पढ़ना चाहते हैं, आप ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। दम लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।